हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कपाल भाती प्राणायाम। तो बेसिकली आज हम कपाल भाती का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो कपाल भाती प्राणायाम के बारे में आप सभी परिचित होंगे, लेकिन आपको कुछ की पॉइंट्स है जिनके बारे में बताना चाह रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत ही इफेक्टिवली कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ प्रिकॉशंस जान लेते हैं किन व्यक्तियों को इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको हार्ट डिसीज है, इसके साथ ही साथ जिनको अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जैसे ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की क्रॉनिक स्टेज है, तो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें गर्मियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें जो हर्निया या पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर से सफ़र कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी इनका अभ्यास ना करें। अगर आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर प्राइमरी स्टेज है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की प्राइमरी स्टेज है, तो आप किसी निर्देशक की, किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प में इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी फेशियल मसल्स जो हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स हों, और जो आपकी स्ट्रोक्स जो आप लगाने जा रहे हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। शुरू में आप कम स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, धीरे धीरे स्ट्रोक्स की संख्या को बढ़ाना है, लेकिन वो इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि उसका बेनिफिट जो है आपको पूरी तरह से मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको पसीना या फिर किसी तरीके की अनईजीनेस किसी तरीके का आपको फील होता है, तो कुछ क्षण के लिए वहीं रुक जाएं, आराम करें, और उसके थोड़ी देर बाद आप प्राणायाम का अभ्यास जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका अभ्यास जो है किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको किसी भी सुखदायक आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठना है। मैं यहाँ पे पद्मासन लगाने जा रही हूँ। अगर आपसे पद्मासन लगता है तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि आपकी कमर, गर्दन जो है पूरी तरीके से सीधी हो। आपके दोनों हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर रहें। इस प्राणायाम के अंतर्गत आपको मेनली फोकस करना है एक्सहेलेशन पे, यानी कि जो एक्सहेलेशन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए और जो इनहेलेशन है वो पैसिव होना चाहिए, मींस ऑटोमेटिक इनहेलेशन होना चाहिए। आपको मेनली फोकस करना है एक्सहेलेशन में। बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताया था, तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है दोनों ही एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी आपको दोनों पर ही फोकस करना होता है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम में मेनली आपको जो है एक्सहेलेशन में फोकस करना है। इनहेलेशन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। और बेसिकली जब आप इस प्राणायाम का, जब आप एक स्ट्रोक लगा रहे हैं, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका स्टमक है वो पूरी तरह से आपकी स्पाइन को टच करे, मतलब कि वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि ऐसा फील हो कि वो आपको आपकी स्पाइन को टच कर रहा है। और जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, आपको इनहेल करने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। तो मैं आपको 10 to 20 स्ट्रोक्स अभी करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो अगर टिप्स जानना चाहते हैं तो आगे तक जो है बने रहे। इसी तरह कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, आपकी फेशियल मसल पूरी तरह से रिलैक्स फॉर्म में हो। जैसा कि आप सभी ने देखा, जब मैंने प्राणायाम का अभ्यास किया तो प्राणायाम के अभ्यास के बाद जब आपको थकावट महसूस होने लगती है तो एक बार आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इसका मतलब है कि आपको सूर्य भेदी किस तरीके से करना है। बेसिकली आपको अपने राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है।
तो जब शरीर थक जाए, जब आपके 10 to 20 स्ट्रोक्स पूरे हो जाए, जब आपको थकावट महसूस होने लगे, तो एक बार राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल जरूर करें। कुछ क्षण के लिए उसी अवस्था में रुके और जो बॉडी में चेंजेस आए हैं उनको फील करें। तो आप इस प्राणायाम को जो है बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे और उसके पूरे बेनिफिट्स जो है उठा पाएंगे। तो चलिए अब हम एक बार जान लेते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारा जो लंग वाला पूरा पोर्शन है, तीनों लोब्स जो हैं वो अच्छी तरीके से यूज होते हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे किसी तरीके का म्यूकस कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उससे संबंधित जो रोग हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। साथ ही साथ जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो एब्डोमेन है वो पूरी तरह से मूव होता है, तो जो उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में पूरी तरीके से पहुंचते हैं और उसका हमें अच्छा प्रभाव जो है हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। और जब हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारा ध्यान जो है मेनली एक्सहेलेशन पे होता है, तो इसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपरली हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, चयापचय की जो क्रिया है वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकलते हैं और हमारी जो बॉडी का फैट होता है वो रिड्यूस होता है और हमारा शरीर जो है वो बहुत ही सुंदर होता है। हमारे ब्लड प्योरिफिकेशन होने की वजह से हमारे शरीर में एक अलग तरीके का ग्लो आता है और हमारी जो सुंदरता है, हमारी ब्यूटी जो है वो और ज़्यादा निखर के आती है। और इसका अभ्यास करने से हमारा मन जो है बिल्कुल शांत रहता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से बैलेंस रहता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस का अपडेट चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें।